तो गाइस आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट मैंने अभी एक यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा बताया है कि कैसे एक रिस्क मैनेजमेंट की पावर आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। मान लियो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। अगर किसी को ट्रेड करना आता है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो एक ही चीज़ मिस कर रहा है, और वो एक ही चीज़ जो मिस कर रहा है वो ये है कि उसको अपने जो भी स्ट्रेटजी यूज़ करता है उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। लगता है लोगों को कि नहीं, अरे हमें सब आता है, बाद में जाओ साला, हमको सब आता है। तुमको अगर सब आ रहा होता तो तुम प्रॉफिटेबल क्यों हो? पहले अपने आप से पूछो प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। अगर नहीं हो तो फिर भाई थोड़ा डिनाई करना बंद करो। जब चीज़ें डिनाई करते हैं ना कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, तब तुम नई चीज़ को देख नहीं सकते। और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ का कि जो कैलकुलेशन मैं बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट में वो किसी के पास नहीं, पहली बात, या कोई उसको यूज़ ही नहीं करता। नियरली इक्का दुक्का लोग होंगे करोड़ों में जो शायद ये यूज़ करते हो, वरना कोई नहीं करता। और ये क्या चीज़ है मैं तुमको एक ग्लिम्स दे देता हूँ, हालांकि पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर देखो। बहुत अच्छे से पूरा एक्सेल में दिखाया है मैंने। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, कुछ भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे ट्रेड लूँगा, आरएसआई का कंफर्मेशन देखूंगा, बॉलिंजर बैंड का देखूंगा, कुछ भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड मान लो 1:2 का या 1:3 का, कुछ भी हो। चलो एग्जाम्पल, 1:3 का तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर 1:3 का तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड है तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम एक ट्रेड विन करोगे तो तुमको 3R का प्रॉफिट होगा। आर मतलब एक रिस्क, ऐसे 10 पिप 20 पिप 30 पिप कितना भी हो सकता है एक ट्रेड का। ठीक है, तो अगर मान लो एक ट्रेड विन करते हो तो तुमको 3R मिलता है। एक लॉस करोगे तो 1R का लॉस होगा। ठीक है, मान लो तुमने 4 ट्रेड विन कर लिए, तुमको क्या हुआ? 12R का प्रॉफिट। ठीक है, और 6 लॉस कर लिए क्योंकि हम 10 में से गिन रहे हैं। ये अगर 10 में से 6 लॉस कर लिए तो 6R का लॉस है, 12R का प्रॉफिट है, मतलब तुम अभी भी 6R के प्रॉफिट में हो अगर तुम 4 विन करते हो तो। लेकिन किसी की एक्यूरेसी इतनी धाकड़ तो होती नहीं 1:3 में भी। 1:3 में अगर किसी ने मान लो एक ही ट्रेड विन किया 10 में से, मतलब वो कोई भी कभी भी 10 ट्रेड लेगा, उसको इतना पता है, उसकी स्ट्रेटेजी पे इतना टेस्टेड हो चुका है, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो 10 में से एक टारगेट हिट करेगा ही करेगा। तो ऐसे केस में भी वो बंदा प्रॉफिटेबल निकल सकता है। ठीक है, और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, कम से कम 7-8% एक ट्रेड पर कमा लेगा। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जिसका तुम्हें रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करके टेस्टिंग करके ये देख लिया तुमने कि ये स्ट्रेटजी फेल नहीं होगी इतना अटेम्प्ट में, एक टारगेट तो दे ही देगी। मैं यहाँ पे 50% बुक करना और वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई ब्रेक ही बंद कर लो, 1:1 चला जाए, तो वो सब नहीं। एक चीज़ करना है, SL तो SL, TP तो TP, बस। सिंपल है, लेकिन ये फॉलो कर पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है, सब कुछ है, एक ट्रेडिंग प्लान नहीं है, या ट्रेडिंग प्लान तुमने कहीं यूट्यूब से देख लिया किसी का जो एक्सेल में ओनली कंपाउंडिंग दिखाता है, वो ये नहीं दिखाता कि लॉस होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मनी मैनेजमेंट है जो मैं बताता हूँ वो इतना खतरनाक है कि तुमने मान लो 10 में से एक विन करने का भी अगर प्लान डाल दिया तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, तो तुमको हर ट्रेड जितने का लेना है वो पूरा तुमको बताएगा। कितने का लॉट लेना है उस ट्रेड में, कितना तुम्हारा SL है, उसके अलावा तुमको उसमें मार्जिन कितना चाहिए होगा अकाउंट में। कई बार होता है कि लोग बाग ये पूछते हैं, अभी लास्ट जिसको मनी मैनेजमेंट डिज़ाइन किया था कस्टमाइज मैंने, तो उस टाइम से बोला था कि मेरे पास तो $500 का ही बैलेंस है, अब अगर मैं ये फॉलो करूँगा तो मेरे पास तो मार्जिन कम पड़ जाएगा क्योंकि आखिरी ट्रेड तक जाते जाते मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ। जब कोई चीज़ का मैं बता रहा हूँ डिज़ाइन, मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है सब कुछ, तो मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आपके पास कितना बजट है, कि आपकी स्ट्रेटेजी का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, उसके हिसाब से आपको पर ट्रेड कितना ट्रेड का पोजीशन साइज होना चाहिए, कितना आप स्टॉप लॉस पर ट्रेड लोगे,
उसका टारगेट जो आपको लगेगा तो कितना मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल 10 में से 1 भी अगर टारगेट लगा तो भी तुम प्रॉफिट में हो, भले ही तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का हो। और बोलो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड में 10 में से 1 टारगेट भी अगर तुम्हारा लगता है तो तुम प्रॉफिट में निकल के आ जाओगे। और ऐसे ही तुम्हारे कितने टारगेट लग सकते हैं मंथ में, तुम खुद गिन लो। अगर डेली एक टारगेट भी लोगे ना तो 20 टारगेट एक मंथ के होते हैं। और इतना करने वाला भी मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रॉफिटेबल निकल सकता है, बशर्ते सिर्फ एक चीज़, उसको अपनी स्ट्रेटजी पे एंट्री एग्जिट रूल को फिक्स करके बैक टेस्टिंग कर लेना चाहिए। और अगर बैक टेस्टिंग भी नहीं आती है तो जब ये चीज़ मेरे साथ डिस्कस करोगे वन ऑन वन मीटिंग में, तब मैं ये बता दूंगा कैसे करना है। उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, बैक टेस्टिंग कैसे करना है। हालांकि जब मैं चार्ज करता हूँ तो हर एक चीज़ बता देता हूँ कि बैक टेस्टिंग करो, आउटकम निकालो, उसके बाद तुमको कस्टमाइज वाला पूरा मनी मैनेजमेंट मिल जाएगा। वरना इनिशियली तो जो तुम बोलोगे वो मैं बना के दे दूँगा। चार्जेस क्या हैं, सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। वो वीडियो बड़ा है, पूरा एनहांस्ड है, उसके अंदर हर एक चीज़ का डिटेल्ड कैलकुलेशन है। चेक करो, अपने आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है ये। ऐसी बवाल चीज़ है कि अभी तक यूट्यूब पर तुमने नहीं देखी होगी, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई तुमको क्या गारंटी दे देगा। सर्च करो, वीडियो को देखो, चैनल पे पड़ा है लास्ट वीडियो कि सबसे खतरनाक रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ क्या है। देखो, यहाँ पे हम लोग जितना भी कर रहे हैं वो सब का सब काम धरा का धरा रह जाएगा। ये चीज़ तुमको अगर नहीं पता थी तो अब समझ लो कि अब ये क्या चीज़ है। एक ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिलेक्ट करो जिसको तुम बैक टेस्ट कर लो। बैक टेस्ट करने के बाद उसी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का तुमको जब एक्यूरेसी पता लग जाएगा कि वर्स्ट कंडीशन में वो कितना गया है, उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट डिज़ाइन करके दूंगा और उसको तुम्हें फॉलो करना है। बस, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इमोशन नहीं आएंगे, अरे भाई मैंने इतना बड़ा सेट लगा दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। तुमने इतनी सारी बैक टेस्टिंग करी, तुम्हें पता है तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होने वाली। और अगर नहीं फेल होने वाली है ना तो ये मनी मैनेजमेंट तुमको हर हाल में निकाल के ले जाएगा। मतलब तुमने अगर 10 में से 1 का बैक टेस्टिंग करके फाइनलाइज़ किया कि वर्स्ट कंडीशन में वो 9 तक गया है, 1 बढ़ा के लूँगा मैं, तो तुम्हारा 10 तक जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी तुमको ये मनी मैनेजमेंट में प्रॉफिटेबल लेके आ रहा है। मतलब 1:2 का भी हो या 1:3 का भी हो, उतना भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तुम रखे तो भी तुम प्रॉफिटेबल आउटकम में निकल के आओगे। अब इससे ज़्यादा कौन सा तुम रिस्क मैनेजर, कौन सा क्या फॉलो कर लोगे बताओ। दुनिया भर के लोग तो एक्यूरेसी के पीछे जाते हैं और एक्यूरेसी कम हो जाने के कारण ही उनको दिक्कत होती है। मैं इतना खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ जिसमें एक्यूरेसी की भी ज़रूरत कम है। कम से कम एक्यूरेसी में भी तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ऐसा मनी मैनेजमेंट, ऐसा कैलकुलेशन। अब ये वीडियो मुझे बड़ा बनाना नहीं था, 8-9 मिनट का हो रहा है। अपने आप यहाँ पे जाओ, चैनल पे चेक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और अगर ये मनी मैनेजमेंट तुम्हें खुद के लिए चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी खासी कोई ट्रेडिंग की चीज़ है, ऐसा सिग्नल, ऐसी मैनेजमेंट, ऐसा टेक्निक, कुछ भी जो तुम्हें अच्छे सिग्नल देता है, जिसका तुम्हें रिस्क रिवॉर्ड पता है, कितनी एक्यूरेसी निकल सकती है वो पता है, डायरेक्टली डीएम करो मुझे माइंड बॉडी मार्केट्स इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इसको सर्च करना और डीएम करना। हम लाइव मीटिंग में आएंगे, लाइव मीटिंग के अंदर ही तुम्हारा डिस्कशन होगा। तुम मुझे लाइव मीटिंग में ही पैसा ट्रांसफ़र करोगे, जो मेरा चार्ज होता है। उसी मीटिंग के दौरान तुमको तुम्हारा कस्टमाइज रिस्क मैनेजमेंट बना के दूंगा, कहीं लेट नहीं, डिले नहीं, कुछ नहीं। और वो कैसे यूज़ करना है, कैसा ट्रेडिंग प्लान बनाना है, तीनों चीज़ें एक साथ। ठीक है। और अगर तुम्हें बैक टेस्टिंग में कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हें बैक टेस्टिंग का भी सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। फीस पिछले वीडियो में बताई हुई है। पूरा अनलॉक्ड मनी मैनेजमेंट चाहिए, उसकी अलग फ़ीस है। और अगर तुम्हारा कुछ स्पेशल है कि भाई मुझे सिर्फ 1:2 का या 1:3 का चाहिए, इतना इतना ट्रेड और इतना इतना मेरा वो है, सो बस तुम्हारी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी के हिसाब से बना के भी दे सकता हूँ। और वो फुल्ली अनलॉक भी। फुल्ली अनलॉक का चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कस्टमाइज वाले के चार्ज कम है। जो भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, नहीं यूज़ कर पा रहे हो, तो वो हम सब चीज़ों का सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है। चलो, ड्यूरिंग मीटिंग सब कुछ हो जाएगा लाइव पे। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें पहले पैसे देना है और उसके बाद वो करना है, नहीं। जिसको काम की चीज़ चाहिए होती है ना, काम की चीज़, जिसको असली चीज़ चाहिए होती है, उसकी वैल्यू जानता है। और वैल्यू तब होती है किसी चीज़ की जब कोई चीज़ का पैसा दिया जाता है। फोकट के नॉलेज की आज तक अगर वैल्यू होती तो बहुत सारे अच्छे नॉलेज वाले जो यूट्यूब पे पढ़े थे, सब लोग देख देख के नुकसान खाते हैं। भाई समझो बात का।
ठीक है, चलो टेक केयर गाइस। अच्छे से करो काम, प्रॉफिटेबल बन सकते हो। थोड़ा मेहनत लगती है और इमोशनल कंट्रोल लगता है, वो सब का सब रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छे से जानते हो तो हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करने से ही सब हो सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहते यार, करो जल्दी। खर्चा लगता है, थोड़ा खर्चा ज़रूरी है। यहाँ वहाँ सिग्नलों में लॉस खाने से और एकदम ज़ीरो टू हीरो बनने के चक्कर में जो चीज़ें होती हैं उस सब पे लॉस खाने से अच्छा है कि कुछ अच्छी चीज़ों पे खर्चा करो जो तुमको आगे ऐसे एफर्ट ऐसी चीज़ों के लिए लेके जाएगी जो तुम्हारे एफर्ट भी कम करेंगे और तुमको मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देने का पोटेंशियल रखता है। और ये स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, सब चीज़ें काम करती हैं। जब तक कहीं कोई हाई एंटिटी का तुमको सपोर्ट नहीं है, तुम क्या कर लोगे ट्रेडिंग में। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि जैक ऑफ ऑल हैं, हर फील्ड का नॉलेज है उनके पास, हर फील्ड का कुछ ना कुछ कमेंट करके बता ही देंगे कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कोई एक चीज़ का पूरा एंड टू एंड नॉलेज नहीं है। यही एक दिक्कत है। सब कुछ जानने वाले की कोई कीमत नहीं। हाँ, एक कोई चीज़ हो लेकिन ढंग से जानता है, उसकी वैल्यू है। तो इसीलिए अपना अगर काम करना है तो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करके अच्छे से उसका बैक टेस्टिंग करो। उसके बाद उसका ये देखो कि भाई वर्स्ट कंडीशन में कितना गया, कम से कम 6 महीने का डेटा देखो बैक टेस्ट करके। भले ही तुम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो, M5 M10 कुछ भी हो, इतना सब कर लिया उसके बाद तुमको पता लग गया, मुझे बताओ, हम मिलके उसका एक अच्छा कस्टमाइज तुम्हारे ही हिसाब से बना देंगे। रिस्क पूरा कैसे लेना है, क्या करना है, हर एक चीज़ का डिटेल। और उसके बाद फिर तुम रेडी, जेट सेट गो। टेक केयर गाइस।